हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, जो IAS IPS सक्सेस स्टोरीज की जो सीरीज चल रही है उसमें बहुत सारे वीडियोस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, उन वीडियोस को भी देखिए। ये उसी वीडियो सीरीज का अगला वीडियो है। दोस्तों, ये कहानियाँ हैं उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया, लेकिन आखिरी में वे जीते, और वे ऐसे जीते कि इस दुनिया में सभी के लिए एक उदाहरण बन गए। दोस्तों, इस कहानी में बोले गए हर एक वर्ड में इतना पावर है कि वो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। तो इस वीडियो को ज़रूर आखिरी तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर की रहने वाली राधिका गुप्ता ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2020 में 18वीं रैंक हासिल करके अपने क्षेत्र के युवाओं के सामने एक जबरदस्त मिसाल कायम की है। अलीराजपुर देश का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। राधिका ने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा क्रैक कर दी, लेकिन रैंक पीछे होने की वजह से उन्हें इंडियन रेलवे सर्विसेज मिला, जबकि राधिका IAS ऑफिसर बनना चाहती थी। राधिका ने रेलवे विभाग में भी कार्य करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखी और 2020 की सिविल सेवा परीक्षा में अपना सपना पूरा कर लिया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित सफलता के मंत्र कार्यक्रम में राधिका ने कहा, मैं जिस जिले से हूँ वह साक्षरता दर में सबसे नीचे आता है, लेकिन इससे मेरी पर्सनालिटी को बनाने में बहुत मदद हुई। यही मेरे लिए सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत भी रहा। यहाँ रहने के बाद ही मुझे समझ आया कि शिक्षा किसी के जीवन में कितनी अहम भूमिका निभाती है। मैंने जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को सीखा। धैर्य एवं संयम इस परीक्षा ने ही मुझे सिखाया है। GSITS इंदौर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने वाली राधिका ने यूपीएससी में एंथ्रोपोलॉजी को ऑप्शनल सब्जेक्ट चुना था। उन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली। एक वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में राधिका ने बताया है कि इंजीनियरिंग के बाद दिल्ली में जॉब करने लगी थी। कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब थी। तब मुझे सिविल सर्विस एग्जाम की अच्छी जानकारी मिली। राजेंद्र नगर के कोचिंग सिस्टम के बारे में भी पता चला। सिलेबस को समझने के बाद मैंने जॉब छोड़ दी और तैयारी के लिए इंदौर वापस आ गई। मैंने JEE की कोचिंग कोटा से ली थी। कोचिंग सिस्टम को मैं जानती थी, इसलिए राजेंद्र नगर के कोचिंग सिस्टम से दूरी बनाकर खुद ही तैयारी करना ठीक समझा। मैंने रोजाना 9 से 10 घंटे तक पढ़ाई की, टाइम टेबल बनाया, सोशल मीडिया से दूर रही। मैंने ठान लिया था कि 2 बार ट्राई करूंगी, अगर क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर से कॉर्पोरेट जॉब में चली जाऊंगी। इसलिए मैंने किसी अन्य सरकारी नौकरी का फॉर्म भी नहीं भरा था। लगातार मेहनत से पढ़ाई की, अपनी हर कमजोरी को पहचाना और उनको सही भी किया। मैंने भी लगातार मेहनत की और IAS की परीक्षा पास की। युवाओं को कामयाबी के मंत्र देते हुए राधिका गुप्ता ने बताया कि इस परीक्षा की तैयारी के लिए हमें 2 साल की ईमानदारी वाली मेहनत करनी होगी। अगर हमने अच्छी तरह से मेहनत कर ली तो सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। कभी भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। राधिका का कहना है कि यह परीक्षा आसान नहीं होती। कभी कभी हम हिम्मत हारने लगते हैं, पर हमें हिम्मत हारनी नहीं है। अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड करते रहें, आगे बढ़ने के लिए लगातार मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। अपनी क्षमताओं पर अटूट विश्वास रखें, बड़े सपने देखें और उसको पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। फेलियर इस परीक्षा का एक हिस्सा है। कई बार 2 या 5 बार हम असफल हो जाते हैं, लेकिन आप डटे रहें और हिम्मत नहीं हारें। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपने इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखा होगा और ये स्टोरी में बोली गई सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अपने करियर में और अपनी लाइफ में हेल्प करेंगी। दोस्तों, अगर आपको कुछ कहना है या पूछना है या बताना है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे फेसबुक पेज या फेसबुक प्रोफाइल पे जाकर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर भी मुझे बता सकते हैं। ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर लिख के बताइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।